बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं महविश तबस्सुम। तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं बड़ी खबर से कि कराची की मकामी अदालत ने TPL कॉरपोरेशन के CEO अली जमील और सबिया सुल्तान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। अदालत का अली जमील और सबिया सुल्तान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सामने आया है। मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने जारी किए। अदालत ने समन जारी होने के बावजूद पेश न होने पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मुल्जिमान की अदम पेशी पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया। ज़राए के मुताबिक सबिया सुल्तान TPL की एक कंपनी की CEO हैं। मुल्जिम अली जमील स्टेट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कराची पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के रुकन भी हैं। मुल्जिम अली जमील TRG पाकिस्तान के मौजूदा डायरेक्टर और FBR कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। मुल्जिम अली जमील बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और टेली मवासलात के शोबे में भी काम कर चुके हैं। मुल्जिम अली जमील फिक्सल इन्वेस्टर ग्रुप, IT कमीशन और कैपिटल पर टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आलमी अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार खित्ते के देरीना तनाज़ात के हल में है। इलाकाई तनाज़ात और चैलेंजेस के हल के लिए बामकसद आलमी हिमायत जरूरी है। आर्मी चीफ का जर्मनी का सरकारी दौरा, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। जर्मन सियासी क़यादत ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। आलमी अमन का दारोमदार खत्ते के देरीना तनाज़ात के हल में है। इलाकाई तनाज़ात और चैलेंजेस के हल के लिए बामकसद आलमी हिमायत जरूरी है। आर्मी चीफ का जर्मनी का सरकारी दौरा, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बातचीत में जनरल कमर जावेद बाजवा ने जर्मनी के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को अहम तरीन करार दिया। जर्मनी सियासी क़यादत ने खत्ते के अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और जर्मनी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जर्मनी के सरकारी दौरे पर बर्लिन पहुंचे। उन्होंने जर्मन वजीर खारजा हेको मास से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जर्मन खुसूसी नुमाइंदे मार्कोस पोर्टजेल भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जर्मनी का भी दौरा, तलबा और फैकल्टी से अपने ख्यालात शेयर किए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुल्क के इंतखाबी अमल का मुस्तकबिल है और इस हवाले से हर सूरत में कानून साजी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत की तरफ से सूबाई फंड्स की मुनसिफाना तकसीम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुल्क के इंतखाबी अमल का मुस्तकबिल है, इसलिए हर सूरत में कानून साजी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से बातचीत, कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। दोनों ऐवानों में इस प्रोसेस पर कौम की नजरें हैं। बाबर अवान ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने के लिए कानून साजी हतमी मरहले में है। वज़ीर आज़म से MQM के वफ़द ने भी मुलाकात की। इस मौके पर कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत कराची के लोगों के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत NFC अवार्ड के मुताबिक फंड्स की बरवक्त मुंतकली को यकीनी बना रही है। सिंध हुकूमत की तरफ से सूबाई फंड्स की मुनसिफाना तकसीम भी जरूरी है। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना था कि वज़ीर आज़म कराची के मसाइल के हल में संजीदा हैं। सिंध हुकूमत की जिद रुकावट है। वज़ीर आज़म से 2-3 उमूर के ऊपर बात हुई है। जो कराची की सनअतों को गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, गैस की लोड शेडिंग का, उस नुक्ते के ऊपर उनकी तवज्जो दिलाई। उनकी तवज्जो पहले से भी थी और उन्होंने बताया कि वो उसके हल के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से ख़वातीन अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। GDA की रुकन सायरा बानो ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि पूरे मुल्क की ख़वातीन उनके साथ हैं। आलिया हमजा का कहना था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हर फोरम पर जवाब दिया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने बजट को ज़कूटा जिन का बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि हुकूमत का ज़कूटा जिन चीनी आटा दवा खा गया। इसी जिन ने पार्लिमान पर हमला किया, सहाफ़ियों पर गोलियां चलाईं। ज़कूटा जिन बच्चे कुचे निज़ाम की हड्डियां चबा रहा है। अना का
जिन निज़ाम को चलने नहीं देता। पीटीआई रुकन आमिर लियाकत का तन से भरपूर तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, हैरत की बात है कि बिल बतौड़ी कैसे ज़कूटा जिन का जिक्र कर सकती है। गधों की तादाद इसलिए बढ़ी क्योंकि हमने खोता बिरयानी पर पाबंदी आयद कर रखी है। वो जो लंदन में बैठे हैं, अगर वो यहाँ होते तो पता नहीं और कितने गधे मर जाते। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलों की समाअत नहीं हो सकती। नवाज शरीफ गिरफ्तार हों या वापस आकर पेश हों तब अपीलों की समाअत हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलों की समाअत नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुनाया। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नवाज शरीफ गिरफ्तार हों या वापस आकर पेश हों तब अपीलों की समाअत हो सकती है। कभी अपील बहाली की दरख्वास्त आई तो कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ इश्तिहारी होने के बाद अपना हक समाअत खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि कानून का मफरूर हक समाअत खो देता है। नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का हक दिया गया। नवाज शरीफ जमानत होने के बावजूद बैरून मुल्क चले गए। अपीलों के दौरान कई समाअतों पर गैर हाजिर रहे। अदालत के पास नवाज शरीफ की अपील खारिज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। समाअत 16 जुलाई को होगी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि अदालत से इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ के आने तक उनकी अपील मौखर कर देंगे। अदालत ने अपील मुस्तरद करके कहा, जब वो आएंगे अपील कर सकेंगे। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। नवाज शरीफ फैसले का मुल्की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साबिक वजीर आजम का एहतसाब इंतकाम पर मबनी था। ये केस तो मुशर्रफ दौर में भी बने और पिट गए। हुकूमत ने नवाज शरीफ की अपील के मुतालिक अदालती फैसले पर मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम को टास्क सौंप दिया। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम कहते हैं, हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी, फैसले का जायजा लेकर देखेंगे क्या करना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला अवाम, हुकूमत और इंसाफ की फतह है। नवाज शरीफ ने अपनी जायदाद से मुतालिक झूठ बोला। अदालत ने नवाज शरीफ को 10, मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई। मरियम नवाज की अपील मेरिट पर चलेगी। यकीन है कि इस मुकदमे में इंसाफ होगा। आया है आज तो हुकूमत एग्जामिन करेगी। एग्जामिन करने के बाद फिर कोई देखते हैं क्या डिलिब्रेशन होती है। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। एहतसाब की अदालत ने 10 साल की सज़ा नवाज शरीफ साहब को सुनाई गई थी, 7 साल की कैद मरियम नवाज को और 1 साल की कैप्टन सफदर को। ये एहतसाब अदालत है, उसने तमाम जो शहादतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नवाज शरीफ ओन करते हैं और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ ने जो हल्फनामा जमा कराया वो भी जाली था। अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं, उनके ऊपर जुर्माना भी है जो वो अदा करने को तैयार नहीं है और मरियम नवाज़ यहाँ पर हैं। अब उनकी अपील मेरिट के ऊपर चलेगी और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा।